Okay ji, तो welcome back to the channel. I hope so you people will be in very good health. So today I am here with a very interesting video that we are listening from our childhood. We should read newspaper. न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ना है? डॉन न्यूज़पेपर. डॉन न्यूज़ पढ़ने से हमें फ़ायदा क्या होगा? वी विल गेट द विकेबुलरी, वी विल गेट द नॉलेज अबाउट द वर्ल्ड एंड CSS जो बच्चे करते हैं उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है. इवन दो वो जो बच्चे डिग्री कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है. और ऑलमोस्ट ऑल द टीचर्स आर एडवाइजिंग अस के जब भी कभी वक्त मिले तो न्यूज़पेपर लाजमी पढ़ा करें. रोज़ाना एक आर्टिकल पढ़ लें, एक नहीं मिलता तो कम से कम एक पेज पढ़ लें. ठीक हो गया? तो जितना हो सके मुमकिन आप न्यूज़पेपर रीड करें. तो मैंने सोचा कि एक सिलसिला स्टार्ट करते हैं जिसके अंदर मैं रोज़ाना आपके साथ न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल डिस्कस किया करूंगा. अगर तो आपको ये चीज़ पसंद आती है तो काइंडली कमेंट्स में आपने मुझे ज़रूर बताना है, और ये आपका जो कमेंट्स देखकर मैं आइडिया लगा सकूंगा कि आपको ये चीज़ कितनी पसंद आ रही है. तो आज हम डॉन न्यूज़ का ये पेज आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, तो हम इसकी बाकायदा रीडिंग स्टार्ट करेंगे. तो रीडिंग हम स्टार्ट करेंगे इस न्यूज़ से. नैब अप्रोचेस UAE फॉर मलक रियाज एक्स्ट्राडिशन. ठीक हो गया? तो यहां से हम स्टार्ट करेंगे इसकी रीडिंग करना इस न्यूज़ से. तो नैब अप्रोचेस, तो नैब पहुंचा है किस जगह पे? UAE फॉर मलक रियाज एक्स्ट्राडिशन. मलक रियाज को तो आप जानते होंगे, बहरिया टाउन के जो ऑनर है मलक रियाज साहब, ये आजकल दुबई में कहीं रह रहे हैं. ठीक है? सैयद इरफान रजा साहब का ये आर्टिकल लिखा हुआ है. ठीक है? अब डॉन न्यूज़ को पढ़ने का तरीकाकार क्या होता है? जो बच्चे स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको पढ़ रहे हैं कि अपनी वोकैबुलरी को इन्हेंस कर सकें, अपना वोकैब बढ़ा सकें, अपनी नॉलेज बढ़ा सकें और करंट अफेयर्स के बारे में जान सकें, तो वो पर्सनल नोट्स क्रिएट करते हैं. वो डायरी के ऊपर डिफिकल्ट वर्ड्स को लिखते हैं, उनके मीनिंग लिखते हैं, उनके 4-4 5-5 सिनोनिम्स लिखते हैं, उनका पार्ट्स ऑफ स्पीच लिखते हैं. ठीक है? कि कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच वहां पे इस्तेमाल हो रहा है. ठीक हो गया? तो इस्लामाबाद से ये न्यूज है कि द नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, नैब जिसको आप बोलते हैं, हैज स्टार्टेड द प्रोसेस टू एक्स्ट्राडाइट. एक्स्ट्राडाइट का मतलब होता है हवाले करना. ओके? किसी चीज को किसी के हवाले करना, सौंपना, टू गिव. ओके? टू हैंड ओवर कह सकते हैं इसको, एक्सपेल कास्ट कह सकते हैं, डिपोर्ट कह सकते हैं, सेंड कह सकते हैं. ठीक हो गया? तो डिफरेंट मीनिंग्स इसके लिए इस्तेमाल होते हैं. प्रॉपर्टी टाइकॉन मलक रियाज एंड हिज सन अली मलक फ्रॉम द UAE. तो पाकिस्तानी अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो जो है, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो नैब जो है, इन्होंने क्या किया है कि मलक रियाज साहब को UAE से हवालगी का मुतालबा किया है. अ सोर्स फेमिलियर विद द मैटर टोल्ड डॉन न्यूज को एक ऐसे बंदे ने बताया है जिसका इस सारे मामले से लेन देन है. ठीक है? सोर्स ऐसा बंदा, खबरी जिसको आप बोलते हैं. द प्रॉपर्टी टाइकॉन विल बी एक्स्ट्राडाइटेड फ्रॉम द UAE अंडर इंटरनेशनल एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉज. इंटरनेशनल एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉज के मुताबिक उसको हवाले किया जाएगा. एंड द वियना कन्वेंशन के मुताबिक. अ सोर्स इन द नैब सेड ऑन ट्यूसडे के अंदर नैब के से एक जराए से उनको पता चला है, डॉन न्यूज वालों को, ये खबर. द अकाउंटेबिलिटी वॉच डॉग हैज अप्रोच्ड UAE अथॉरिटीज फॉर द एक्स्ट्राडिशन ऑफ मिस्टर रियाज हु इज बिलीव्ड टू बी अनटचेबल ड्यू टू हिज इन्फ्लुएंस. तो वॉच डॉग नाम की एक ब्यूरो है, उन्होंने UAE को अप्रोच किया है, UAE अथॉरिटी को अप्रोच किया है मलक रियाज की हवालगी के लिए. और इसके बारे में बिलीव किया जाता है कि ही वॉज अनटचेबल, यानी आज तक कभी इस बंदे पे किसी ने हाथ नहीं डाला, ड्यू टू हिज इन्फ्लुएंस, क्योंकि उसका बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस रहा है इन एवरी गवर्नमेंट. द सोर्स निगेट PTI स्टैंड्स. निगेट होता है रिजेक्ट करना, PTI स्टैंड्स, PTI का जो कहना था, स्टैंस होता है उनका जो बयान था, दैट मिस्टर रियाज वॉज नॉट अक्यूज्ड ऑफ करप्शन बाय द UK अथॉरिटीज, कि UK अथॉरिटी ने कभी मलक रियाज को करप्ट नहीं कहा. ये PTI ने क्लेम किया था. इन द 190 मिलियन पाउंड केस, 190 मिलियन पाउंड केस में मलक रियाज को कभी UK अथॉरिटीज ने ब्लेम नहीं किया, अक्यूज नहीं किया.
ये पीटीआई ने क्लेम किया था, तो इसको रिजेक्ट किया गया है एक सोर्स के जरिए, नैब के किसी सोर्स के जरिए। द सोर्स कोटेड द डिसीजन ऑफ यूके रॉयल कोर्ट ऑफ जस्टिस मेड इन नवंबर 2021 एज सेइंग, तो उस बंदे ने कोटेड का मतलब होता है कि लाइन ली गई है, कहां से? यूके रॉयल कोर्ट ऑफ जस्टिस से, नवंबर 2021 से उसने एक लाइन लिया। क्या कहा गया है उसके, वो लाइन क्या थी? वाई रिजेक्टिंग द अपील द यूके कोर्ट जजमेंट नोट्स दैट द कंक्लूजन ऑफ द होम ऑफिस दैट मिस्टर रियाज एंड हिज सन हैव बीन इन्वॉल्व्ड विद करप्शन एंड फाइनेंशियल कमर्शियल मिसकंडक्ट, कि उन्होंने ये बयान दिया है कि मलिक रियाज और उसका बेटा जो था वो करप्शन और फाइनेंशियल एंड कमर्शियल मिसकंडक्ट, मिसमैनेजमेंट, गैर इंतजामी मामलात में इन्वॉल्व थे। वाज फाउंडेड ऑन देयर इन्वॉल्वमेंट इन द अफेयर्स ऑफ बहरिया टाउन, बहरिया टाउन में उनके कुछ अफेयर जो थे वो इलीगल थे। अ कंपनी ऑन एंड रन बाय द ऐप अलायंस फैमिली, तो ये कंपनी एक ऐप के जरिए चलाई जा रही है। तो अलायंस फैमिली ये अमेरिका की, यूए की, यूएसए की काफी बड़ी फैमिली है, एंड डिस्क्राइब्ड एज द लार्जेस्ट प्रॉपर्टी डेवलपर इन एशिया। तो मलिक रियाज को उसके मुताबिक एक लार्जेस्ट प्रॉपर्टी डीलर माना जा रहा था कि सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी खरीद रहा है। द सोर्स सेड दैट द यूके होम ऑफिस कैंसल्ड द वीजा ऑफ मिस्टर रियाज एंड हिज सन वाज टेकन आफ्टर reviewing the National Crime Agency NCA investigation and settlement with, okay, तो मलिक रियाज और उसके बेटे का जो वीजा है वो कैंसिल कर दिया गया उनकी इन सरगर्मियों में इन्वॉल्व होने की वजह से। आगे फर्दर है, कंटिन्यू फ्रॉम पेज नंबर 1, हम जरा रीड करते हैं कि मिस्टर रियाज इन 2019 सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन बहरिया टाउन केसेस, JIT's report on money deposited by Bahria Town into fake accounts and a NAB reference field in April 2019 against Bahria Town। तो सुप्रीम कोर्ट मलिक रियाज 2019 के अंदर क्या हुआ, मलिक रियाज साहब सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन बहरिया टाउन केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दी। उसके मुताबिक JIT's रिपोर्ट जो बनी उसमें क्या हुआ कि मनी डिपॉजिट की गई बाय बहरिया टाउन इनटू फेक अकाउंट्स, बहरिया टाउन की जानब से कुछ जाली अकाउंट्स के अंदर, फेक अकाउंट्स के अंदर, एंड नैब रेफरेंस फील्ड इन अप्रैल 2019 अगेंस्ट बहरिया टाउन, सॉरी फाइल्ड, नैब ने एक केस फाइल किया था बहरिया टाउन के खिलाफ 2019 में। ठीक हो गया। अर्लियर दिस मंथ द अकाउंटेबिलिटी वॉच डॉग इशूड अ स्टेटमेंट सेइंग दैट it has decided to extradite Mr. Riaz and warn people against investing in his UAE based company Bahria Town Dubai। ठीक है, तो इस महीने पहले ये भी किया गया था कि अकाउंटेबिलिटी जो वॉच डॉग थी उसने एक स्टेटमेंट इशू की थी, उसमें उन्होंने ये कहा था कि मलिक रियाज को हवाले किया जा रहा है पाकिस्तानी गवर्नमेंट के, और आप दुबई में जो उसकी प्रॉपर्टी है, यू पीपल आर नॉट सपोज टू इन्वेस्ट मनी ऑन दैट प्रॉपर्टी बिकॉज इट इज इलीगल, ओके, द एक्ट्स ऑफ दैट प्रॉपर्टीज आर नॉट लीगल। So in 2018, Mr. Riaz launched a joint venture with the UAE-based company Dubai Group या Dubai Group to develop a 20 billion real estate project, $20 billion real estate project in Dubai. So that was the biggest project that they were trying to launch in Dubai by the help of the big group to develop the company. उसके अंदर $20 बिलियन की इन्वेस्टमेंट थी कंपनी के साथ मिलकर। द प्रोजेक्ट नेम्ड बहरिया टाउन दुबई, दैट वाज नेम्ड विद बहरिया टाउन दुबई, एम टू क्रिएट अ luxurious and modern community with residential, commercial and entertainment options। उसमें रहाइश दी गई, कमर्शियल एरिया दिया गया, मार्केट दी गई एंड एंटरटेनमेंट। द प्रोजेक्ट लॉन्च ceremony was recently held in Dubai. The NAB has accused Mr. Riaz Bahria Town of illegally occupying public and private land for its housing projects across the country। तो नैब ने ये अक्यूज किया कि मलिक रियाज ने प्राइवेट और पब्लिक जो जगह थी ना उनके ऊपर कब्जा किया है। ठीक हो गया। Mr. Riaz is believed to be residing in Dubai these days to avoid legal action against him in Pakistan।
तो मिस्टर रियाज साहब आजकल दुबई भागे हुए हैं, फॉर दैट पाकिस्तानी गवर्नमेंट कैन नॉट टेक एक्शन अगेंस्ट हिम। सो द अल कदर ट्रस्ट नॉन फंक्शनल। अच्छा, अल कदर ट्रस्ट का काफी इशू था पिछले दिनों, उसके बारे में क्या था। मीनवाइल PML नून सेनेटर इरफान सिद्दीकी हैज सेड दैट अल कदर ट्रस्ट डज नॉट एग्जिस्ट एंड हैज बीन नॉन फंक्शनल सिंस 2020। तो PML के सेनेटर इरफान सिद्दीकी का ये कहना है कि अल कदर ट्रस्ट नाम की कोई चीज नहीं है और ये फंक्शन भी नहीं कर रहा 2020 से। In a statement, he said Al Qadar University was registered in December 2019. 2020 में ये अल कदर यूनिवर्सिटी बनाई गई थी। Prior to it, Mr. Riaz transferred 458 canal of land to the university in the name of Zulfi Bukhari in April of the same year. अप्रैल में सेम साल में ही, इसी साल के अंदर 458 कनाल लैंड जो है वो यूनिवर्सिटी के नाम की गई थी जुल्फी बुखारी के नाम पर। लेटर द लैंड वाज ट्रांसफर्ड इन द नेम ऑफ द ट्रस्ट एंड PTI जेल्ड फाउंडर इमरान खान गिव Rs 50,000 donation while Mr. Riaz transferred over Rs 280 million to the trust bank account। इमरान खान साहब ने इसको 50,000 डोनेशन किया था और उसने 280 मिलियन जो है ना इस बैंक को दिया था। The senator claimed that in July 2020, Mr. Ali transferred 240 canals of land in Banigala to फरागोगी। फरागोगी के नाम पर मिस्टर अली जो है मलिक रियाज साहब के बेटे, उनके नाम पर जमीन ट्रांसफर की गई थी। अ फ्रेंड ऑफ बुशरा बीबी द वाइफ ऑफ इमरान खान, फरागोगी को आप जानते होंगे जो कि इमरान खान की वाइफ की बीवी है। He said the trust remained registered only for 8 months, तो इसको 8 महीने तक रजिस्टर किया गया। As after NAB's intervention, the trust registration was cancelled and remained that way to date। तो ट्रस्ट की जो रजिस्ट्रेशन है कैंसिल कर दी गई। अगर NAB का जब इन्वेस्टिगेशन खत्म हो गई तो दोबारा से उसको पर्सनल प्रॉपर्टी में कन्वर्ट कर दिया गया। दैट वाज फॉर टुडे। इंशाल्लाह हम अगला आर्टिकल नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, बट आई विल डिस्कस इट just with your interest. If you people will take interest in that activity, definitely we will discuss the further. Allah Hafiz.